हम लोगों ने शहर में सारे युवा जितने भी मेरे समर्थक रहे, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की है, निस्वार्थ मेहनत की है। इन्होंने मास्क से लेके सैनिटाइज़र से लेके जिन जिन लोगों को बेड नहीं मिल पाया उन लोगों को बेड दिलाने से लेके जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे मैं ख़ास तौर से उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस प्रकार लता मंगेशकर हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जितने भी कॉलेजेस हैं, इनके जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने बिना अपने परिवार की चिंता किए आपके और मेरे जितने भी रिश्तेदार होंगे जिन पे भी कोरोना काल आया, जिन्होंने कोरोना से जो बीते हैं, इनकी मदद की जिस प्रकार, उसके लिए मैं उनका खास डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसमें सबसे बड़ा एक उन्हीं का एक योगदान रहा है, मुझसे तो ज़्यादा ही। और उन्होंने जिस प्रकार ये लड़ाई लड़ी है और नागपुर के नागरिकों ने जिस प्रकार ये लड़ाई लड़ी, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा। और इस बीच कई बार मतलब हम लोगों ने हमारी तरफ से ये खाना और सिर्फ भोजन दान देना, इससे ज़्यादा बढ़ के अगर हमने किसी को कुछ पहुँचाया तो जिस कदर किसी को बेड नहीं मिल पाया, कई ऐसे लोग हैं। बहुत दर्दनाक काल रहा है, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत दर्दनाक काल रहा है। और कई दृश्य इसमें से मैं तो फिलहाल एक साथ नहीं बता पाऊँगा इस बारे में। कई इमोशनल मोमेंट्स रहे इसका। जुलाई 2021 को महामहिम राज्यपाल जी भगत सिंह कोश्यारी जी ने मुझे सम्मानित किया था कोरोना वॉरियर के बोल के। एंड वो उन्हीं गवर्नर हाउस में मुंबई में ये कार्यक्रम रखा हुआ था। और इस बारे में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लोगों का कि जिन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया। तो बहुत दुख की बात है, भारत देश आज नशा मुक्त संकल्प होना चाहिए भारत देश का। इस प्रकार भारत देश की छवि प्रस्तुत करनी चाहिए और वहाँ ना जाते हुए आज युवा जिस प्रकार ड्रग्स में, बाकी नशों में जिस प्रकार नशे में जो अपनी हालत ख़राब कर बैठे हैं, ये बहुत गलत दिशा में देश जा रहा है। और अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा युवाओं से कि डोंट डू ड्रग्स। ये तो हालांकि हर किसी ने ये बात कही है कि मत कीजिए। इसके अलावा भी मैं चाहता हूँ आप जिम्मेदार युवा बनिए। इसके बाद जिस प्रकार से बड़े बड़े ऑफिसर्स आज पद पर बैठे हुए जो अपने ओहदे का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, और जो चाहे सेलिब्रिटी हो, बड़े नेता हो, कोई भी हो, उनसे डट कर लड़ने की, गलत अगर है कोई तो डट कर लड़ने की, कार्रवाई करने की तैयारी रखते हैं। ऐसे जब ऑफिसर भारत देश में आज इतनी निष्ठा से काम करना चाह रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर किसी के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट देयर। तो मैं ज़रूर ये युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि किसी को इस प्रकार अगर किसी गलत घटना के इलीगल चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई सेवन कर रहा है, तो आप उन तक पहुँचिए, आप ऐसे ऑफिसर्स तक पहुँचिए। नहीं तो आप निश्चित मेरे पास आ सकते हो, मुझे बता सकते हो, और ज़रूर हम भारत देश को एक नशा मुक्त संकल्प का के चुनाव आ रहे, इस बारे में मेरे कहने से ज़्यादा मैं लोगों से समझना चाहूँगा, उनके वोटिंग बताएगी इस बार क्या होगा। और वंचित बहुजन आघाड़ी भी काफ़ी ताकत से इस बार मैदान में उतर रही है और आशा करेंगे कि आने वाला समय हमारा होगा। ये काफ़ी ज़रूरी चुनाव रहेगा नागपुर का। तो मैं सभी से एक अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आपको अगर गड्ढों की तकलीफ़ हो रही है रास्ते में, या किसी को, मैं हाल ही में नया तकलीफ़ देखा कि लोगों को पार्किंग नहीं मिल रही है क्योंकि कई सा रास्ता बनाने का सामान ये रोड पे ही रखा जा रहा है, तो डिवाइडर पे लोग गाड़ी पार्क करना शुरू कर चुके हैं। ये मैं आज ही कहीं से गुजर रहा था तो मैंने देखा। और भी ऐसे बहुत सी घटनाएं अगर आप देखेंगे तो जो स्वास्थ्य आयोग है आज जितने भी एक हेल्थ का आज देखेंगे तो एक डेंगू हो गया, जितने भी आज डेंगू कितनी भारी पैमाने पर डेंगू होते जा रहा है। कोरोना आया, कोरोना के बाद डेंगू और वायरल, ये दो बहुत बड़ी समस्या रही है। तो आरोग्य और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जितने भी आसपास के सीवेज है, जो डंप यार्ड्स है, इसके बारे में अब मनपा के लोगों ने सोचना चाहिए कि जहाँ एक अमृतसर सिटी जिससे हम कहेंगे कि बीचों बीच सिटी के नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसे कोई डंप यार्ड और सीवेज है तो इसका ख्याल रखना चाहिए और ऐसे डंप यार्ड्स कहीं शहर से दूर मूव करने चाहिए। आज जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज रिसाइकल जो कर पा रहे हैं सोर्सेज, वो रिसाइकल करने के लिए भी जो उन्होंने डंप यार्ड चूज़ किया वो सिटी के काफ़ी क्लोज है। और ये इस प्रक्रिया में जो चीज़ें यूज़ की जाती है